चुनाव सर पे हो, विधानसभा चुनाव हो और फिर बात इस बात की हो कि सत्ता में पार्टी है और फिर दोबारा सत्ता में आने की जद्दोजहद हो और चुनावी मंच सजने से पहले भरमार हो, उन तमाम घोषणाओं की उद्घाटन हो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के, और फिर उसके लिए जनता को बुलाया जाए और जनता के सामने उस ऊंचे मंच पर राजनेता बैठे हों, केंद्रीय मंत्री बैठे हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों और फिर वो कहते हो कि हमने इतनी बड़ी परियोजना आपके राज्य को दी है, ये डबल इंजन की सरकार का वादा है, उसे हमने पूरा किया है। लेकिन विडंबना यह है कि उस योजना को सुनने वाला उस मंच के सामने सिर्फ कुर्सियों के अलावा कोई और ना हो। तो आप समझिए कि सरकार किस स्तर पर जनता से कनेक्ट कर पा रही है, या इस योजना, इस परियोजना, उस उद्घाटन का फायदा जनता कितना समझ रही है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जब तस्वीरें ये बता रही हों कि मुख्यमंत्री, सूबे के केंद्रीय मंत्री और सांसद और कैबिनेट मंत्री मंच पे खड़े होकर सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हों और राज्य की जनता सुनने के लिए पहुंचे ही ना, तब आप क्या कहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस राजनीतिक पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। संकेत तो यही है, क्योंकि जुलाई 2026 में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान एक मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ मौजूद थे। तीन तीन कद्दावर नाम, तीन तीन चर्चित चेहरे और तीन तीन बड़े नाम बीजेपी के। जी हां, योगी आदित्यनाथ जो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं और दिल्ली की तरफ उनकी नजरें भी हैं। नितिन गडकरी जो दिल्ली की कुर्सी के प्रमुख दावेदारों में से प्रमुख दावेदार हैं, जो अब तक दावेदारी जता रहे हैं और बने हुए। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री के पद पर हैं, लखनऊ से सांसद भी हैं, और फिर उनको भी आप पीछे मत जानिए कि दिल्ली की कुर्सी की दावेदारी उनके नाम पर भी है, लखनऊ पर भी उनकी नजर है। बावजूद इसके इन तीनों नेताओं के होते हुए भी इनको सुनने के लिए मंच के सामने पड़ी कुर्सियों पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। मीडिया थी, कैमरे थे और तमाम शूट चल रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन सुनने के लिए आम जनता वहां मौजूद नहीं थी। क्या यह मान लिया जाए कि विपक्ष और आम जनता जिस तरह से सरकार की नाकामियों को गिन रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और बुलडोजर जैसी कार्रवाई होने के बाद भी जनता से कनेक्ट मौजूदा सरकार का नहीं हो पा रहा है। इसलिए सड़क के नाम पर आप बड़े बड़े हाईवे बना लें, जब बारिश आती है वो तमाम हाईवे डूबते नजर आते हैं, सड़कें उखड़ती हुई नजर आती हैं, अंडरपास पानी से भरे हुए नजर आते हैं, कोई टनल बना दी जाए तो उस टनल का धराशायी होते विजुअल आप देख सकते हैं। मंच से भाषणों के दौरान खाली कुर्सियों का जिक्र अक्सर राजनीतिक रैलियों में भीड़ न जुट पाने या जनता के असंतोष को दिखाता है, और विपक्ष इसको बखूबी इस्तेमाल भी करता है। उन वीडियोस को चलाता है विपक्ष और बताता है कि देखिए तो तीन तीन कद्दावर नाम थे, इन सभी के मंच पे होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता उन कुर्सियों पर क्यों नहीं पहुंची। इसका आकलन आप करेंगे तो समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने चेहरे के नाम पर, अपने नाम के नाम पर, अपने काम के नाम पर जनता को उन कुर्सियों तक नहीं ला पाए। पहला सवाल यह बनता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर विफल हो गए हैं? उनकी तमाम भाषणों में मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल किया जाना, सड़कों के लोकार्पण में नितिन गडकरी का सामने आना, राजनाथ सिंह का कार्यकाल सभी बेमानी हो गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया उसको जनता ने क्या नकार दिया है? राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री के तौर पे जो काम किया, लखनऊ के सांसद के तौर पे जो काम किया, उसको भी जनता ने नकार दिया है, कहा है ये नाकाफी है।
मौजूदा दौर में पेट्रोल में इथेनॉल कितना परसेंट होगा और कितना नहीं होगा, और उस इथेनॉल से आपकी गाड़ी कितनी खराब होगी और कितनी दुरुस्त चलेगी, माइलेज कहां गिरेगा और कहां उठेगा, इसका जिक्र बार बार हो रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जानकार अब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए गडकरी जी, आपके E20 के चक्कर में हमारी लाखों की गाड़ी बेकार हो गई है। इसी E20 के चक्कर में एक बड़ा टीवी चैनल है नोएडा का, उसके एंकर ने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर E20 के नुकसान को लेकर जो वीडियो डाले, उसके चलते उन्हें ऑफ ईयर कर दिया गया। बड़ी बड़ी पलटन ऑफ ईयर हो गई है, दर्जन भर के आसपास एंकर को ऑफ ईयर कर दिया गया। E20 के नुकसान को देखते हुए नितिन गडकरी का मंच पे होना क्या जनता के आक्रोश को दिखा रहा है? क्या यह बता रहा है कि E20 का नुकसान जनता सहन नहीं कर पा रही है? जनता को क्या यह लग रहा है कि E20 का नुकसान जिस मंत्रालय के तहत आने वाले मंत्री के जरिए होना चाहिए था, E20 के बारे में फायदा या नुकसान जिस मंत्री को बताना चाहिए था, उससे इतर सड़क परिवहन मंत्री इसके बारे में अगर बात करते हैं और उनके बेटे के कारोबार का जिक्र बार बार विपक्ष करता हो, तो फिर क्या नितिन गडकरी की मौजूदगी में जनता का ना आना, उत्तर प्रदेश के लोगों का ना आना, यह बता रहा है कि E20 का नुकसान जितना किसी कार को नहीं हुआ होगा, उतना बीजेपी को उन खाली कुर्सियों से होने वाला है। जनता के सामने E20 के फायदे नहीं गिनवा पाने के वजह से जनता ये समझ रही है कि E20 का नुकसान उसे किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। लाखों की गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं और E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, इस बात को कई वीडियोस के जरिए लोगों ने साबित करने की कोशिश की। नितिन गडकरी उन वीडियोस पर आक्रामक रुख अपनाते हैं। एक रिपोर्टर के साथ बातचीत में वो कहते हैं कि मैं आप पे मानहानि का केस कर दूंगा। बिहार के एक यूट्यूबर को बहुत ही असम्मान तरीके से जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने उसके भी ऑब्जेक्शंस को दरकिनार कर दिया। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय जिसका काम था कि E20 का फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो बताए, उससे इतर सड़क परिवहन मंत्री E20 के इस खेल में कूद पड़े और वो हर मंच से इसकी वकालत करने लगे। अब जब वकालत आप करेंगे, जब आप इसके फायदे गिनवाएंगे, जब आप इसको लेकर लीड करेंगे, तो जब नुकसान होगा तो वो भी आपको ही सुनना पड़ेगा। जब नुकसान होगा तो गडकरी साहब आप ये नहीं कह सकते कि पेट्रोलियम मंत्रालय देखे इसे। जब आप इसको प्रमोट कर रहे थे तो आप ही सामने थे, पेट्रोलियम मंत्रालय सामने नहीं था। तो ये साफ हो गया कि E20 को लेकर जो दुविधा है वो लोगों के मन में भी है, लोगों की गाड़ियों में भी है, और उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी परियोजना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया और जनता कुर्सियों से गायब नजर आई। ये कहीं ना कहीं संकेत इस बात के हैं कि नितिन गडकरी E20 के साथ जो उनको लेकर ट्रेंड चल रहा है, उसका गुस्सा भी लोगों ने उतारा है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज के ढंग पर भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भी लोगों का ना आना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जमीन बीजेपी के लिए अब उपजाऊ नहीं रही है।